नमस्कार। क्या एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा को बर्बाद कर सकती है? तो चलिए आज हम जड़ भरत की एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि लगाव की कीमत क्या हो सकती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी कोई छोटी सी चीज हमें रास्ते से भटका देती है? तो भरत की कहानी से समझते हैं कि आखिर एक छोटा सा कदम भी कितना ज्यादा मायने रख सकता है। तो हमारी कहानी के जो नायक हैं वो कोई और नहीं बल्कि महान चक्रवर्ती सम्राट भरत है। वो इतने महान थे कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा राजा जिसने 1 करोड़ साल तक न्याय और धर्म से शासन किया, जिसकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। मतलब वो एक आदर्श की जीती जागती मिसाल थे। जब वो अपने शासन के शिखर पर थे, सम्राट भरत ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी अविश्वसनीय सा लगता है। उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य, अपनी सारी शक्ति और सारा वैभव ऐसे छोड़ दिया जैसे वो कोई मामूली चीज हो। वो राजमहल छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एक तपस्वी बन गए और बहुत जल्द ही ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच गए जहां दुनिया का कोई मोह उन्हें छू नहीं सकता था, या शायद उन्हें ऐसा लगा था। एक दिन जब भरत गहरे ध्यान में बैठे थे तो अचानक शांति भंग हो गई। एक गर्भवती हिरनी नदी किनारे पानी पीने आई थी कि तभी जंगल से एक शेर की ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी। डर से कांपती हुई हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी और उसी पल उस छलांग के झटके से उसने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया और खुद दम तोड़ दिया। भरत ने उस अनाथ बच्चे को नदी में बहते हुए देखा और करुणा से भरकर उसे बचा लिया। ये एक बहुत महान काम था। लेकिन यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। यहीं से आसक्ति यानी एक ऐसे मोह का बीज बोया जाता है जो आपको बांध ले। देखते हैं कि कैसे एक नेक इरादा धीरे धीरे एक ऐसा जुनून बन गया जिसने उनकी पूरी आध्यात्मिक साधना को ही निगल लिया। वो उस हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया में ले आए और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी पूजा, उनका ध्यान, सब कुछ सिमट कर रह गया उस नन्हे हिरण के आसपास। भगवान की याद की जगह हिरण की चिंता ने ले ली। और सोचिए, जिस सम्राट ने करोड़ों लोगों का साम्राज्य त्याग दिया था, उसके जीवन के आखिरी पलों में उसके मन में भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक ही सवाल था, मेरे बाद इस हिरण का क्या होगा? और जैसा कि शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय हमारा जो आखिरी विचार होता है वही हमारे अगले जीवन की दिशा तय करता है। और क्योंकि भरत के आखिरी विचार उस हिरण से जुड़े थे, तो उनकी महान आत्मा को अगला जन्म एक हिरण के शरीर में लेना पड़ा। एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। जरा इस विरोधाभास की गहराई को देखिए। एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट और अब एक जानवर के शरीर में कैद। लेकिन उनकी सालों की भक्ति बेकार नहीं गई थी। उनकी चेतना, उनकी याददाश्त पूरी तरह से जागी हुई थी। हिरण के शरीर में रहते हुए भी उन्हें अपना पिछला जीवन, अपनी वो एक भूल, सब कुछ याद था और उनका दिल गहरे पछताप से जल रहा था। तो इस बार उन्होंने ठान लिया कि कोई गलती नहीं करेंगे। अपनी माँ और झुंड को छोड़कर वो हिरण वापस उसी आश्रम में लौट आया। वो सिर्फ सूखी पत्तियां खाकर जीता था और हर पल बस अपनी इस देह के खत्म होने का इंतजार करता था ताकि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू कर सके। हिरण का जीवन पूरा होने पर उनकी आत्मा को मिला अपना आखिरी मौका। उनका जन्म एक ज्ञानी ब्राह्मण परिवार में हुआ और कमाल की बात ये थी कि इस बार भी उन्हें अपने पिछले दोनों जन्मों की हर एक घटना याद थी। दुनिया उन्हें जड़ भरत के नाम से जानने वाली थी। जड़ यानी कि मूर्ख या अज्ञानी, पर असल में ये उनकी सबसे बड़ी समझदारी का सबूत था। इस आखिरी जन्म में भरत कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने मोह से बचने के लिए एक कमाल की रणनीति अपनाई। उन्होंने दुनिया के लिए एक पागल, गूंगे और बहरे इंसान होने का नाटक किया। वो जानबूझकर मूर्खों जैसे काम करते थे ताकि कोई भी इंसान उनसे जुड़ाव महसूस ना करे और वो अपनी पिछली गलती दोहराने से बच जाएं। उनके वैराग्य की असली परीक्षा तो तब हुई जब डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें देवी भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। जरा सोचिए, उनकी गर्दन पर तलवार रखी थी और फिर भी उनके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई शिकन। वो बिल्कुल शांत थे।
उनका ये अलौकिक तेज देखकर तो स्वयं देवी भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हो गई और उन डाकुओं का अंत कर अपने भक्त की रक्षा की। और फिर एक दिन किस्मत ने दो लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। सिंधु देश के राजा रहुगण अपनी पालकी में कहीं जा रहे थे जब उन्हें एक और कहार की जरूरत पड़ी। उनकी नजर उस हट्टे कट्टे पागल पर पड़ी जो असल में जड़ भरत थे। उन्होंने उसे पालकी उठाने का आदेश दे दिया, ये जाने बिना कि वो किसे हुक्म दे रहे हैं। जड़ भरत तो अपने ही अंदाज में चल रहे थे। वो जमीन देखकर कदम रख रहे थे ताकि एक चींटी भी न मरे। इस वजह से पालकी हिल रही थी। अंदर पालकी में बैठे राजा रहुगण जो सत्ता के नशे में चूर थे, उन्हें लगा कि ये आदमी कामचोर है, तो उन्होंने ताना कसा, अरे तुम तो बहुत थक गए लगते हो, क्या बोझ नहीं उठाया जा रहा तुमसे? राजा लगातार अपमान करता रहा, सजा की धमकियां देता रहा, लेकिन जड़ भरत पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर तभी जिस इंसान ने सालों से गूंगे होने का नाटक किया हुआ था, उसने पहली बार अपना मुंह खोला। राजा के गुस्से के जवाब में जड़ भरत ने बस शांति से मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुम जिन चीजों की बात कर रहे हो, थकान, कमजोरी, दर्द, ये सब तो शरीर को होता है। मैं शरीर थोड़े ही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और मुझ पर इन चीजों का कोई असर नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, तुम कहते हो तुम राजा हो और मैं कहार, पर ये तो बस दुनिया के इस नाटक में मिले हुए रोल हैं। हकीकत में ना कोई राजा है, ना कोई कहार, ना कोई पालकी है, ना कोई उठाने वाला। ये सब तो एक भ्रम है। तो अब तुम ही बताओ, सजा दोगे किसे? ज्ञान के ये शब्द जैसे तीर की तरह राजा रहुगण के अहंकार पर जाकर लगे। वो एक पल में चकनाचूर हो गया। वो कांपते हुए पालकी से कूदा और सीधा जड़ भरत के पैरों में गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि जिसे वो एक पागल, एक मूर्ख समझ रहा था, वो तो असल में एक आत्मज्ञानी महात्मा है। तो इस पूरी अद्भुत यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि एक छोटा सा लगाव भी हमें हमारे सबसे बड़े लक्ष्य से भटका सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सच्ची साधना कभी बेकार नहीं जाती। भरत गिरे, लेकिन उनकी चेतना ने उन्हें फिर से उठा दिया। और आखिर में सच्चा ज्ञान यही है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और इस सच्चाई को जानकर ही हम हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और अब ये कहानी हमें एक बहुत सीधे सवाल पर लाकर खड़ा करती है। भरत का हिरन तो हमें दिख गया, पर हमारी अपनी जिंदगी में वो हिरन क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा इंसान है या कौन सी आदत है जो हमें हमारे असली मकसद से चुपके चुपके दूर ले जा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।